So last class हमने just discussion start किया था on concentration terms. The first term that we had discussed in the last class was, what was the first term that we discussed yesterday? बताओ. The first term that we had discussed was mole fraction. Now mole fraction होता क्या है? Very simply, what is the fraction of any particular component in the total mixture? Mole fraction का बहुत ही simple सा formula था. If you have to find out mole fraction of A, then it is very simply moles of A divided by total number of moles. इसके अलावा एक और important चीज जो कि आपको ध्यान में रखना है, that is summation of all the mole fractions. Summation of all the mole fractions is equal to 1. यहाँ पे ये दो पॉइंट है जो कि आपको मेजरली ध्यान में रखना है. इसके अलावा मोल फ्रैक्शन इन पर्टिकुलर इतना कुछ खास है नहीं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कंसंट्रेशन टर्म. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकंड कंसंट्रेशन टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोलारिटी, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मोलारिटी का सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल एम. मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, और यू विल आल्सो फाइंड इट एज बीइंग सेड एज मोलर. ओके, यहाँ तक आप फटाफट लिख लो. अच्छा, बाय द वे, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या आएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या आएगा? करेक्ट, मोल फ्रैक्शन का तो कोई भी यूनिट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इन दैट केस इट इज अ रेशियो, इट इज मोल अपॉन मोल. तो मोल फ्रैक्शन का जो है कोई भी यूनिट नहीं होता है. इन केस ऑफ मोलैरिटी द यूनिट इज कैपिटल एम और मोलर. लेट्स डिस्कस दिस नाउ. ओके, सो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज नंबर of moles of solute. Molarity is number of moles of solute present per unit volume, present per unit volume of solution. ये मेरा solution लिखने का तरीका है. तो आप कभी भी इस चीज को देखो तो इसका मतलब होता है solution. So molarity is the number of moles of solute present per unit volume of solution. देख लो यहाँ तक फटाफट. Now let's take a very simple example. Let's take a very simple example. अगर सपोज करो मेरे पास 2 लीटर सोल्यूशन में, मेरे पास 2 लीटर सोल्यूशन में 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पर लीटर कितना आ जाएगा बताओ? देखो, तो अगर 2 लीटर में 4 मोल ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर सोल्यूशन में अगर 4 मोल ऑफ सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली 1 लीटर में कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा. राइट. सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज ऑलवेज इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट ऑलवेज बी इन लीटर्स. पहले आप लोग यहाँ पे फटाफट कॉपी कर लो. विल टेक एन एग्जांपल. देख लिया? लिख लिया यहाँ तक सभी ने? ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज करो कि अगर हम लेते हैं, सपोज करो कि अगर हम लेते हैं कि इन 5 लीटर सोल्यूशन, in a 5 liter solution, let's say for example 15 moles of NaOH is dissolved. यहाँ पर ये पार्ट तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो है वो तो आपका ये हुआ. नाउ लुक एट, लेट्स लुक एट द फॉर्मूला. आपका मोल्स क्या है? मोल्स क्या है? दैट इज इक्वल टू, सॉरी मोल्स बोल रहा हूँ, आपका मोलारिटी कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू n बाई वी. n आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर्स, दैट इज योर 5 लीटर. दिस इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीटर. तो ये आपका देखो क्या आया? दिस इज 15, सॉरी दिस इज 3 मोल्स पर लीटर. या इसी इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 कैपिटल M. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो आप चाहे तो 3 कैपिटल M लिखो, या तो आप चाहे तो इसको 3 मोलर. यहाँ तक आप सभी कंप्लीट कर लो.
Is this clear to everyone? Yes. Okay. Let's take another example then. In 200 ml of solution, let's say 98 grams of H2SO4 is dissolved. Find molarity. ये वाला आप खुद से ट्राई करो, not difficult at all. देखो यहाँ पे स्मॉल एम आप मत लिखना, क्योंकि स्मॉल एम से मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि मोलारिटी का सिंबल जो है दैट इज कैपिटल है, आप लोग ध्यान रखो। नाउ देखो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली आपका सोल्यूट क्या है, H2SO4 है। अब मुझे ये कितना दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 98 ग्राम्स। बट अगर मुझे मोलारिटी निकालना है दैट इज N/V, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मोल्स चाहिए। तो अब अगर 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है तो मेरे पास ये कितना मोल्स हो जाएगा, दिस इज नाउ 1 मोल। ऐसा ना, तो मेरे पास H2SO4 जो है वो 1 मोल है। नाउ मेरा वॉल्यूम जो है वो मुझे दिया हुआ है 200 ml। बट लाइक आई सेड कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है वो किस में चाहिए, वो लीटर्स में चाहिए। तो अगर 200 ml है तो वो कितना लीटर्स आएगा, कितना लीटर आएगा बताओ। ऑब्वियसली 0.2 लीटर आएगा, डिवाइड बाय 1000 कर देना आपको बस। तो अब आपका मोलारिटी देखो क्या आ गया, N/V दैट इज इक्वल टू 1/0.2, तो ये आपका आ गया 5 कैपिटल M। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? Yes, okay. Let's take one more example. If 36.5 grams of HCl is dissolved in, let's say, 10 liters of water, find, ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ओके, तो जब भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी लिखा जाए, इसका मतलब हमेशा होता है मोलारिटी। देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी लिखा जाए इसका हमेशा मतलब होता है मोलारिटी। कंप्लीट हुआ क्या? देखो लेट्स चेक, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सेम चीज यहाँ पे मेरे पास HCl है। अब HCl जो है वो मेरे पास 36.5 ग्राम्स है। और अगर ये चीज मेरे पास 36.5 ग्राम्स है तो ये कितना मोल आ जाएगा, ये चीज जो है ये 1 मोल आ जाएगा। दिस इज नाउ 1 मोल, वेरी सिंपल। अब देखो सेम चीज, मोलारिटी इज इक्वल टू N/V। मोल इज 1, वॉल्यूम इज 10, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो आ गया वो आ गया 0.1। देखो चेक करो, समझ में आ रहा है? राइट, सो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस कॉन्सेप्ट एट ऑल। लेट्स कंटिन्यू। नाउ सपोज करो अब आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, दैट इज हाउ मेनी मोल्स of of let's say NH3 should be should be dissolved dissolved in, let's say, 6 liters of solution, such that NH3 concentration is equal to, क्या चाहिए बताओ? Such that NH3 concentration is equal to, let's say, 0.2. Okay, try करो ये वाला।
राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस अब यहाँ पे आपको मोलारिटी निकालने की जगह आपको जो है मोल्स निकालना है. सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आपका मोलारिटी जो है वो क्या था, वो आपका n बाई वी आएगा. तो अगर यहीं पे मुझे n निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, m इंटू वी आ जाएगा. दैट्स इट. तो यहाँ पे देखो आपको मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है. वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है. तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 1.2 मोल्स आ जाएगा. देखो सभी को समझ में आया क्या? Has everybody completed? Has everybody completed? Okay, let's continue. How many grams? How many grams of KOH must be dissolved? Must be dissolved in let's say 4 liters. In 4 liters of water, such that concentration of KOH is equal to, क्या चाहिए बताओ? Concentration of KOH is equal to क्या वैल्यू लिया जाए? 3 थोड़ा ज्यादा हो गया. 0.4 साउंड था गुड वैल्यू, बट कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. 2, चलो इसको 0.2 ले लेते हैं. 0.2 सेम वैल्यू हो जाए, बट चलो ठीक है. So we have one option, 44.8 gram. Okay. चेक करें. Is it done? चेक करें. ओके. अगेन लाइक आई सेड, नथिंग वेरी डिफिकल्ट एट ऑल. सो सेम चीज यहाँ पे आपका मोलारिटी क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मोल्स बाय वॉल्यूम. तो यानी कि आपका मोल्स क्या आ जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा. अब लेकिन मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि मुझे यहाँ पे निकालना है मास. तो मास या वेट जो है वो कैसा आएगा, वो मोल्स इंटू, बताओ. अगर मुझे वेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा. राइट. सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक ही बार में सारी कैलकुलेशन करूंगा. सो देखो यहाँ पे मेरा मोल्स क्या आ जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. सो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट. देखो समझ में आया क्या, समझ में आया. बस अब आपको वैल्यू डालते जाना है. सो ये आपका आ जाएगा 0.2, ये आपका आ जाएगा 4, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बताओ. मॉलिक्यूलर वेट वुड बी करेक्ट 56 आएगा. राइट. इसके आगे का कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हो. सो ये आपका आ जाएगा 11 पॉइंट 11.2 11.2 to 44. Correct. Is this clear to everyone? Clear to everyone? Okay. Now I am giving you one homework. मतलब मैं आपको अभी से इसमें एक homework दे रहा हूँ, because this is a very very common question. This is homework and this is also very important. What is the molarity? What is the molarity of pure water? What is the molarity of pure water? Okay, this is a very important question. आपको ये अभी नहीं करना है. Treat this as a homework. जरूरत पड़े तो आप आराम से एनसीईआरटी जो है रेफर कर सकते हो. You can assume density is equal to 1 gram per mm. अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ये चीज जो है अज्यूम कर सकते हो. आप इसको होमवर्क की तरह ट्रीट करो. We will discuss this in the next class. Okay.
नाउ यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया क्या? यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये थर्ड नंबर होगा. So far we have discussed mole fraction, molarity. Now the next concept that we're going to discuss is molality. वहां पे molarity था, there was an R here, यहाँ पे molality है. Okay, now molality is represented by small m, which is why I keep telling you कि वहां पे ऊपर में capital M है, capital M is important, and यहाँ पर जो है small m है, meaning जो है वो change रहेगा. So molality is represented by symbol small m, or it can also be represented by molal, MOLAL. ओके, यहां तक आप लोग देख लो. स्टार्ट करें. ओके, नाउ मोलालिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिखा है. आप याद करो मोलारिटी के टाइम पे हमने क्या लिखा था, बताओ. मोलारिटी के टाइम पे इट वाज पर, करेक्ट, मोलारिटी के टाइम पे इट वाज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन मोलारिटी के टाइम पे इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लोग हमेशा यहीं पे गड़बड़ करते हैं. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट. सो इस चीज को देखो अब हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मोलालिटी वुड बी वेरी सिंपली, आपका आ जाएगा एन ऑफ सॉल्यूट. मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई. अब देखो जनरली आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो वहां पे ऐसे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा रहता है. यू कैन यूज दिस एंटायरली फाइन, बट जनरली मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखता हूँ, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई के जी ऑफ सॉल्वेंट. तो उस केस में क्या मुझे हमेशा याद रहता है. लिख लो आप इस चीज को. लिख लिया आप सभी ने? एक एग्जाम्पल लें. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अच्छा, कॉपी कर. एग्जाम्पल, फाइंड the molality, find the molality of a solution if 20 grams of NaOH is dissolved in water, such that the final mass is 120 grams. ट्राई करो ये वाला, खुद से ट्राई करो. दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. So we have an option 5. Okay, anybody else? जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव. चलो हम ऑप्शन लिख लेते हैं. So option A is 5, option B is 0.005, option C is 2, and option D आप सभी लोगों को पता ही है. चेक करें. चेक करें. ओके,
Now again this is not difficult at all. सबसे पहले देखो आपने आपने क्या पढ़ा है कि आपका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन जो है वो किस चीज से बनता है? सोल्यूशन आपका बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। यस नो? सोल्यूशन जो है वो आपका बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सो अब देखो अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो ये मुझे किस चीज का मास दिया बताओ? करेक्ट, दिस गिव मी द मास ऑफ द सॉल्यूट 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, यानी कि चलो ठीक है मैंने इसको जो है 20 ग्राम्स डाला। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? is dissolved in water such that the final mass is 120 grams। तो ये मुझे किस चीज का मास दे रहा है? ऑब्वियसली ये चीज जो है ये मुझे सोल्यूशन का मास दे रहा है। तो ये कितना हुआ? ये 120 ग्राम हुआ। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन बन रहा है तो बताओ मेरा सॉल्वेंट का मास कितना आया? करेक्ट, मेरा सॉल्वेंट का मास जो है वो 100 ग्राम्स आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर इक्वेशन मोलैलिटी इज इक्वल टू n by kg। आई ऑलवेज प्रेफर टू राइट n by kg क्योंकि इससे जो है हमेशा क्लैरिटी रहता है। सो अब आपका देखो आपके पास है 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। इफ यू हैव 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 ग्राम्स ऑफ NaOH, यानी कि कितना मोल्स हुआ बताओ? करेक्ट, दिस इज 0.5 मोल्स। तो अब बस हमें यहाँ पे वैल्यू डालना है। सो n जो है वो मेरा आया, n जो है वो मेरा आया 0.5 divided by, now what is the mass of solvent here in kg? 100 ग्राम्स जो है अगर मैं इसको kg में रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना आएगा बताओ? ऑब्वियसली ये चीज जो है ये मेरा 0.1 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज मोल्स, दिस इज kg। तो ये देखो मेरा क्या है, ये मेरा आया 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। बट इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने के लिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं 5 स्मॉल m, या फिर हम लिख सकते हैं 5 मोलर। कॉपी कर लो। कॉपी कर ले सभी ने? कॉपी कर ले? ओके, लेट्स ट्राई वन मोर। आई विल जस्ट से वन थिंग, इन केस अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता है डू नॉट रेज योर हैंड, बिकॉज जब भी कोई मेरी क्लास में हैंड रेज करता है मुझे लगता है उसने गलती से दबा दिया है। सो इफ यू हैव अ डाउट यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स कि ये पार्ट समझ में नहीं आया, डू नॉट रेज अ हैंड। ओके, आई ऑलवेज अज्यूम कि वो चीज गलती से। नाउ सो दिस, कौन सा वाला पार्ट बताओ? लेट मी पुट 9 नंबर्स, 1 2 3 4। कौन सा लाइन? 2 से 3। ओके, देखो। सो अगेन ये चीज अब आपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा। सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला दो तो क्या होता है? सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में देखो क्या है, आप NaOH को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। NaOH को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। सो क्लियरली NaOH here is going to be a solute, water here is going to be a solvent, एंड दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका सोल्यूशन होगा। सो अब देखो जब आपको 20 ग्राम्स ऑफ NaOH दिया गया है, यानी कि वो चीज आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, एंड जब आपको फाइनल मास दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फाइनल मास यहाँ पे उसका मतलब क्या आएगा? सोल्यूशन का मास आएगा। तो दैट गिव्स मी सॉल्वेंट का मास। इज दिस क्लियर? एंड मेरे पास अगर 20 ग्राम्स एंड मेरे पास अगर 20 ग्राम्स ऑफ NaOH है तो उसका मोल्स तो हम निकाल ही सकते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। वी गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से okay, so how many grams?
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ व्हाट कंपाउंड बताओ, ऑफ H2SO4 ले लेते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 is dissolved in, how many grams of H2SO4 is dissolved in, let's say 2 liters of solution, in 2 liters of solution, if its molality is 0.5. How many grams of H2SO4 dissolved in 2 liters of solution if its molality is 0.5? यहाँ पे मैंने molality दिया है. Okay, now given volume of solution is equal to volume of solvent, ये part तो obvious है, volume of solution equal to volume of solvent, and density of solvent is equal to, let's say, 1 gram per ml. Try करो. ये वाला स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. Okay, so we have one answer, 98 grams. आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. चेक करेगा, हो गया, चेक करें. Does anybody need some more time? Does anybody need some more time? या चेक करें. चेक करते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 एंड मुझे मोलालिटी जो है वो दिया हुआ है. तो देखो वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला इटसेल्फ. अगर मोलालिटी दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, वो होगा N ऑफ H2SO4 बाय kg ऑफ सॉल्वेंट, ये आएगा. अब मुझे ग्राम्स निकालना है, बट अगर मोल्स आ जाए तो मेरा ग्राम्स निकालना तो आसान ही है. सो N ऑफ H2SO4 बाई kg ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी. मैं यहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ. सो देखो, अगर मुझे निकालना है N ऑफ H2SO4, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा मोलालिटी इंटू kg ऑफ सॉल्वेंट. यस नो. नाउ अब आप देखो, सो मोलालिटी को चलो हम रखते हैं, मोलालिटी को हम लास्ट में इसका वैल्यू डालेंगे. सो मोलालिटी इनटू kg ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, वेट हुआ, राइट. एंड गिवन द डेटा दैट हैज बीन गिवन टू इन द क्वेश्चन, आप यहाँ पे वेट कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकालोगे. यस और नो. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से यहाँ पे आपका मास जो है वो आएगा. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दो, if I want to find out weight of solvent, I must multiply density of solvent
into वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो? अगर मुझे m1 का वैल्यू निकालना है तो वो मुझे डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1 करना पड़ेगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? सो अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे और एडिशनल क्या डेटा दिया हुआ है कि मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखो मेरा यहाँ पे काम जो है वो आसान हो गया। सो दिस इज इक्वल टू m इंटू डेंसिटी ऑफ वही सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वैल्यू जो है वो बराबर है। बस अब आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो डालते जाओ। सो मोलालिटी आपको गिवन है 0.5, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो है, देखो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। ध्यान दो, 1 ग्राम पर ml एंड 2 लीटर्स, तो यानी कि मास कितना ग्राम्स आ जाएगा बताओ? मास जो है वो 2000 ग्राम्स आ जाएगा, 2000 ग्राम्स, बट आई हैव टू यूज दिस इनटू इन केजी। तो ये कितना आ जाएगा? ये मेरा 2 केजी आ जाएगा, राइट? सो मेरा यहाँ पे देखो फाइनली वैल्यू कितना आया, आई हैव 1 मोल ऑफ H2SO4, एंड इफ आई हैव 1 मोल ऑफ H2SO4 तो ऑब्वियसली इसका मास कितना आएगा? 18 ग्राम्स आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नहीं, ऐसा नहीं आएगा ना। अगर आप मोलारिटी इनटू मोलालिटी करोगे तो वो डेंसिटी कैसे आएगा? मोल्स का भी तो टर्म है। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करो बताओ? लेट्स पुट लाइंस 1 2 3 4 5 6, कौन सा बताओ? 3 4, चलो ठीक है, इसको हटा दो। देखो, ध्यान दो। चलो हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ डिफरेंट वे। सपोज करो, सपोज करो कि आपको निकालना है, लेट्स से, ध्यान दो, सपोज करो कि आपको लेट्स से दिया जाए डेंसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, volume of H2O is equal to, let's say, 2 liters. Okay, density of mercury is equal to 13.6, volume of mercury is equal to, let's say, 5 liter. Okay, मुझे निकालना है mass of water। क्या वैल्यू यूज करूं बताओ? लेट्स कॉल दिस 1 2 3 एंड 4। बताओ मुझे क्या यूज करना चाहिए? बताओ क्या यूज करना चाहिए? करेक्ट, आई नीड टू यूज 1 एंड 2, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मैं H2O का वैल्यू जो है वो मैं निकाला हूं तो मुझे H2O के ही सारे वैल्यूज जो है वो लेने चाहिए, ऐसा ना? तो वहीं तो उसी तरह से देखो, यहाँ पे जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे क्या दिया हुआ है? मोलालिटी दिया हुआ है। मोलालिटी के केस में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि सॉल्वेंट दिया हुआ है, देन आई मस्ट यूज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो? तो अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो यानी कि मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, यस नो? तो यहाँ पे देखा आपका क्या गया, बाकी का तो अब सेम ही है। तो आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? ये 2 लीटर्स हुआ। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते थे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हाउ मेनी ग्राम्स?
how many grams of KOH should be dissolved in 500 ml of water such that molality is equal to 0.5, such that molality is equal to 0.5, given density of water is equal to 1 gram per ml. Also find total mass of solution. Try करो. I have some options. 14 grams and 514 grams. Okay, this is option A. हो गया? Let's check. Not difficult at all. So यहाँ पे देखो अब मुझे क्या दिया हुआ है. How many grams of KOH should be dissolved in this such that molality again जो है मुझे दिया हुआ है. Now molality is equal to same चीज N of solute divided by kg of solvent. यानी कि मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट का मास चाहिए. अब सॉल्वेंट के मास के लिए देखो मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है एंड मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है. तो बताओ सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है. मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मेरा आया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 500 ग्राम्स और 0.5 kg. पहले यहां तक सभी को समझ में आया क्या? यस. अब देखो इसके आगे तो और कुछ खास है नहीं. सो मोलारिटी का वैल्यू डालो 0.5. n डिवाइड बाय kg इज आल्सो 0.5. सो यहां से मेरा n क्या आता है 0.25 आता है. नाउ n ऑफ KOH इज 0.25. तो अब इसी चीज का वेट क्या आ जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट. सो वेट ऑफ KOH इज इक्वल टू मोल्स into molecular weight, that is 56. तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 14 grams, right? So solute का मास जो है वो आया 14 grams, solvent का मास जो है वो है 500 grams. तो obviously आपका solution का मास कितना आ जाएगा इन दोनों का एडिशन
that is 540 grams. Is this clear to everyone? समझ में आ रहा है सभी को? कंप्लीट सभी का? कंप्लीट? कहां से नहीं समझ में आया बताओ? कहां से नहीं समझ में आया? सेकेंड स्टेप, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि आपको यहाँ पे मास ऑफ H2O निकालना है। तो मास ऑफ H2O कैसे आएगा? डेंसिटी ऑफ H2O इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O, राइट? यहाँ पे अब आप खुद देख के बताओ, आपको डेंसिटी ऑफ H2O कितना दिया हुआ है? बताओ डेंसिटी ऑफ H2O कितना दिया हुआ है? करेक्ट, 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 ग्राम पर 1 ml है। वॉल्यूम ऑफ H2O कितना दिया हुआ है? बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? करेक्ट, दैट इज 500 ml। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका 500 ग्राम्स आ गया। 500 ग्राम से नहीं कितना kg? 0.5 kg। इज दिस क्लियर? यस, ओके। नाउ मूविंग ऑन, आई थिंक नेक्स्ट टर्म जो है वो शायद फोर्थ नंबर होगा, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। आई थिंक द नेक्स्ट वन जो है वो आपका फोर्थ नंबर ही होगा। नाउ द फोर्थ नंबर इज the fourth number is percentage composition, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो आपका तीन टाइप का होता है। द फर्स्ट टाइप इज सिर्फ परसेंटेज, अगर आपको कभी भी दिया जाए या फिर आपको कभी दिया जाए, हो सकता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। दिस इज द मोस्ट कॉमन। अगर आपको कभी भी सिर्फ परसेंटेज दिया जाए तो उसका मतलब हमेशा जो होता है उसका हमेशा वेट बाय वॉल्यूम ही होता है। मैं अभी आपको तीनों का मतलब बता रहा हूँ। द अदर वन इज परसेंटेज वेट बाई वेट एंड दी लास्ट वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये जो है ये लीस्ट कॉमन है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल सी रेगुलरली। नाउ सबसे पहली बात, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एवरीबडी पे अटेंशन। ऊपर वाला टर्म जो है वो हमेशा सॉल्यूट होता है, नीचे वाला टर्म जो है वो हमेशा सोल्यूशन होता है। ऊपर वाला टर्म इज ऑलवेज सॉल्यूट, नीचे वाला टर्म इज ऑलवेज सोल्यूशन। नाउ अब आप खुद ही समझो, जब भी परसेंटेज दिया हुआ होता है तो दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ, करेक्ट, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज वेट ऑफ, एवरीबडी पे अटेंशन, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, अब नीचे में क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब क्योंकि ये तो परसेंटेज है तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, इफ आई लुक एट दिस वन, अब ये वाला आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ? न्यूमरेटर में क्या आएगा? यहाँ पे सेम चीज, वेट वेट, तो ये आपका आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, बताओ डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? करेक्ट, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या रहेगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इसके अलावा आप लास्ट वाला जो है वो आप समझ ही गए हो। लास्ट वाला आपका क्या आएगा? वेरी सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड विथ 100। नो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इन जनरल जब भी आप वेट लेते हो, इन सभी केसेस में जब भी हम वेट लेते हैं दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, दिस इज सिंपली कन्वेंशन। एंड जब भी हम वॉल्यूम लेते हैं दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ml। ये चीज आप ध्यान में रखो। यहाँ पे जब भी हम वेट लेते हैं दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, जब भी हम वॉल्यूम लेते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ ml। लिख लो यहाँ तक, पहले लिख लो फिर हम इसको और डिस्कस करेंगे।
देख लिया? देख लिया सभी ने? ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स। सपोज करो अगर मैं फर्स्ट वाले का ही एग्जांपल लूं, सपोज करो अगर मैं आप फर्स्ट वाले का एग्जांपल, अगर आपको कभी भी दिया जाए, अगर आपको कभी भी दिया जाए कि a solution of let's say NaOH या an aqueous solution, an aqueous solution, अगर आपको aqueous solution जो है वो दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होगा बताओ? करेक्ट। अगर आपको कभी भी aqueous वर्ड दिया जाए तो उसका मतलब हमेशा ये होता है कि इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, एन aqueous solution of let's say of NaOH is 5%। अगर आपको सिर्फ परसेंट दिया हुआ है देन इट ऑलवेज मीन्स, बताओ, अगर आपको सिर्फ परसेंटेज दिया, सिर्फ परसेंटेज, तो इट ऑलवेज मीन्स, अभी मैंने आपको बताया, इट ऑलवेज मीन्स वेट बाय वॉल्यूम, इट ऑलवेज मीन्स वेट बाय वॉल्यूम। तो या तो हो सकता है कि आपको 5% दिया जाए, या तो हो सकता है आपको दिया जाए 5% वेट बाय वॉल्यूम। दोनों में से कुछ भी दिया जाए उसका मतलब हमेशा यही आता है। सो एन aqueous solution ऑफ NaOH इज 5%, और 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम्स ऑफ NaOH would be dissolved, या rather is dissolved। अब अगेन परसेंटेज कितने में से, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ, करेक्ट, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो 5 grams of NaOH is dissolved in 100 ml of water। क्या ये सभी को समझ में आया? We'll take more examples, but क्या ये वाला समझ में आया? तो ऑब्वियसली अब अगर सपोज करो आपको दिया जाए अब अगर सपोज करो आपको दिया जाए, so, अब सपोज करो अगर आपको दिया जाए कि an aqueous solution of NaOH is 5% weight by weight, is 5% weight by weight। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा बताओ? पहले आप बताओ, उसके बाद जाके मैं बताऊंगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा? देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा? करेक्ट। सो 5 grams of NaOH, 5 grams of NaOH is dissolved in, सबसे पहली बात तो 100 grams of solution, इन 100 grams of solution। क्या ये समझ में आया? तो अगर 5 grams of NaOH को अगर आप 100 grams of solution में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपने एक्चुअल में वाटर कितना ऐड किया है? करेक्ट। तो वाटर जो है वो एक्चुअल में 95 ग्राम्स ऐड हुआ होगा। इज दिस क्लियर नाउ? दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आया? ओके, एंड ऑब्वियसली द लास्ट पार्ट, थर्ड वन, लेट्स से एन aqueous solution of ethanol, मैंने randomly ethanol बोल दिया, doesn't matter, of ethanol is let's say 5% volume by volume। तो अब बताओ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 5 ml of ethanol is added, या is present in 100 ml of solution। क्या ये सभी को समझ में आया? आर ऑल थ्री क्लियर? विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट क्या ये सभी को समझ में आया? एक एक सिंपल सा क्वेश्चन ले, कॉपी कर ले सभी ने। ओके, लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन। एग्जांपल, क्या डाउट है बताओ? आप वेट मत किया करो, आप सीधा बता दिया करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ लेट्स से 50 grams of NaOH is dissolved in let's say 400,
grams of water, find percentage weight by weight and percentage weight by volume given volume of solution is equal to volume of solvent. ये चीज चाहे आपको गिवन हो नहीं गिवन हो ऑलवेज अंडरस्टूड होता है. मैं यहां पर तो मेंशन कर रहा हूं, बट चाहे आपको दिया हो नहीं दिया हो, दिस इज ऑलवेज अंडरस्टूड. अनलेस क्वेश्चन में आपको ऐसा डेटा दिया गया है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, अनलेस क्वेश्चन में आपको कुछ और डेटा दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन जो है वो अलग अलग है. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेंसिटी ऑफ H2O is equal to 1 gram per ml. Okay, so now the doubt is कि ऊपर में जो है 100 ml of H2O होगा या ऊपर में जो है 100 ml of solution होगा. Now your doubt is absolutely correct. यहाँ पे मैं चाहूँ तो 100 ml of solution भी लिख सकता हूँ, एंड ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो है ये ज्यादा करेक्ट होगा. दिस पार्ट इज डेफिनेटली मोर करेक्ट. बट यहाँ पे H2O भी क्यों चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम हर बार क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट तो वाटर ही है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा वही आपका वही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा. इज दिस क्लियर? क्लियर? सो यस, दैट इज ट्रू कि यहाँ पे आपका जो होना चाहिए 5 grams ऑफ NaOH is dissolved in 100 ml of solution. This part is absolutely right. बट यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखो वाटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. वाई? बिकॉज सॉल्वेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सेम है ना. ये वाला आप लोग ट्राई करो. ओके, सो आई हैव एन आंसर ऑप्शन ए. पहले आप मुझे बताओ वेट बाई वेट, फिर आप मुझे बताओ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम. हालांकि इन दिस केस दोनों जो है वो सेम ही आएगा. So I have an option 12.5. चेक करें मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चन. ना देखो, सबसे पहले अगर मेरे पास 400 ग्राम्स ऑफ वाटर है, 400 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा बताओ. इसका वॉल्यूम मेरा वही आ जाएगा, दैट विल बी 400 ml. अगर 1 ग्राम फॉर 1 ml है तो 400 ग्राम्स 400 ml आ जाएगा ऑब्वियसली. सो अब देखो, नाउ वी कैन सॉल्व फॉर बोथ दी पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज लेट्स से परसेंटेज वेट बाय वेट. तो दिस वुड बी वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई, ये तो आपने गलत किया. हाँ, ये तो आपने गलत किया, 12.5 तो नहीं आएगा. देखो, वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा इनटू 100. सो देखो यहाँ पे वेट ऑफ NaOH इज 50. वेट ऑफ सॉल्यूशन वुड बी वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 450 आ जाएगा इनटू 100. तो ये आपका आना चाहिए 11.1%. चेक करो. क्लियर? लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट तो काफी क्या हुआ, इसमें क्या हुआ देखो, आप पहले परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट निकाल रहे हो, तो वेट ऑफ NaOH बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा. वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट का मास जो है वो है 400, सॉल्यूट का मास जो है वो है 50. दोनों को ऐड किया. ओके, नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम is weight of NaOH by volume of solution into 100. तो weight of NaOH आपको दिया हुआ है 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे 400 ml ही आएगा. आप ध्यान दो, इन केस ऑफ मोलैरिटी हमारा वॉल्यूम जो था वो किस यूनिट पे था, इन केस ऑफ मोलैरिटी. करेक्ट, इन केस ऑफ मोलैरिटी इट वाज इन लीटर्स. बट यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे जब हम परसेंटेज के केस में निकाल रहे हैं, नाउ वी कीप इट इन ग्राम्स एंड मिलीलीटर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. यूनिट जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है. और इनटू क्या रहेगा, इनटू 100 आ जाएगा.
तो ये आपका हुआ 12.5%। चेक करो। Is this clear to everyone? Let's take another simple example. देखो कॉपी कर लो। हो गया? Let's take another example. Find percentage weight by volume for a 2 molar, let's say H2SO4 solution. Try करो। So we have one option, 19.6%. Okay, anybody else? 0.2%. Okay. हो गया क्या?
नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे देखो, अब आपको 2 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। नाउ आप एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर कि आपको अजम्पशन लेना पड़े, क्लियरली हमें यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ अजम्पशन तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट प्रोसीड। सो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले जहां पर कि आपको अजम्पशन लेना पड़े, ऑलवेज अज्यूम द डिनोमिनेटर। ऑलवेज अज्यूम द डिनोमिनेटर कहने का मतलब, यहाँ पे आपको मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, अज्यूम वॉल्यूम, या यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, देन अगेन आल्सो अज्यूम वॉल्यूम, वॉट एवर इज गिवन इज द डिनोमिनेटर। आप हमेशा उसी को अजम्पशन में लिया करो, तो आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी इजी हो जाएगा, इट विल बिकम मच इजियर। नाउ हियर आई कैन स्टार्ट विथ एनी अजम्पशन, चाहे तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, अज्यूम 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लेता हूं तो बताओ मेरे पास मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा। ऑब्वियसली है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिया तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो है 2 मोल्स आ जाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज 2 मोलर हियर। अब आपका काम जो है वो प्रैक्टिकली हो गया। सो मोल्स ऑफ H2SO4 2 मोल्स, यानी कि इसका मास कितना आ जाएगा। करेक्ट, इसका मास आ जाएगा 198 ग्राम्स। एंड अगर आपके पास 1 लीटर है तो ये चीज ml में कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या रखना है, हमें तो ml में रखना है, तो ये चीज आपका ml में आ जाएगा 1000 ml। योर वर्क इज डन। सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ, अच्छा सॉरी 190, यस 196। तो ये क्या आपका आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 196 ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना हमने अज्यूम किया, वो हमने 1000 अज्यूम किया, इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, इंटू 100 आ जाएगा। तो ये देखो, ये आपका आ गया 19.6 ग्राम्स। देखो चेक करो समझ में आया क्या। whenever you have to assume, always assume the denominator, आपका काम जो है काफी इजी हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा सॉरी, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? देखो, अच्छा चलो, लेट्स लेट्स यही क्वेश्चन को हम कुछ और अज्यूम लेके सॉल्व करते हैं। लेट्स नॉट टेक डिनोमिनेटर, लेट्स टेक द न्यूमरेटर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अज्यूमिंग, ये आपने कुछ भी एक सॉल्व किया। ओके, लेट अस स्टार्ट विद अज्यूमिंग न्यूमरेटर। क्या अज्यूम करना है बताओ। लेट्स अज्यूम 1 मोल ऑफ H2SO4, ये अजम्पशन लेते हैं। यस नो, अगर कुछ तो एक लोगे ना आप। लेट अस अज्यूम 1 मोल ऑफ H2SO4। अब अगर आपने ऐसा अजम्पशन लिया है तो यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो 0.5 लीटर आ गया ना। ऑलरेडी देखो, सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गया है, बिकॉज वॉल्यूम अब क्या आएगा, n बाई मोलारिटी आएगा। सो n इज 1 बाई मोलारिटी इज 2, ये आपका क्या है, ये आपका 0.5 आया। जब भी आप डेसिमल के डायरेक्शन में जाओगे, आपका हमेशा कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। राइट, सो वॉल्यूम जो है वो आपका आएगा 0.5 लीटर। तो ये आपका आ गया 500 ml, ये आपका आ गया 98 ग्राम्स। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 98 बाई 500 इंटू 100। नाउ यू कैन लुक एट दिस वैल्यू एंड यू कैन लुक एट दिस वैल्यू, क्लियरली यू कैन सी दोनों में से कौन सा कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। राइट, ऊपर वाला जो है वो ज्यादा इजी है। सो इफ यू अज्यूम द डिनोमिनेटर, हमेशा चीज जो है वो मल्टीप्लाई होता है, बट इफ यू अज्यूम द न्यूमरेटर, देन हमेशा चीज जो है वो डिवाइड होता है। सो इट्स ऑलवेज मच इजियर टू मल्टीप्लाई देन टू डिवाइड। लेट्स टेक वन मोर वैल्यू, ये वाला खत्म हुआ क्या। Next example, find molarity of a
find molarity of 1.2%, नहीं 1.2 नहीं, 1.2, एक सेकेंड देखो, 1.2% weight by volume aqueous NaOH solution. एक सेकेंड देखो, हाँ ठीक है, ट्राई करो. हो गया क्या? So I have a couple of answers. 0.3 m, 0.25 m, 0.03 m, and option D. Try करो. Check करें. Not difficult at all. Okay. Now always start with assuming. Like I said, always start with assuming the denominator. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा. So अगर मैं 100 ml of solution, अगर मैं 100 ml of solution assume करता हूँ, तो मेरे पास NaOH का मास कितना आएगा बताओ? अगर मैं 100 ml of solution assume करता हूँ, करेक्ट, तो आपके पास NaOH का मास कितना आ जाएगा? 1.2 grams आ जाएगा. Your work is practically done. So moles of NaOH 1.2 by 40, ये कितना आ जाएगा? 0.03 आ जाएगा. 0.03 moles. आपको निकालना है मोलारिटी. मोलारिटी इज N by V. N is 0.03 by, यहाँ पे बताओ वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 0.1 आएगा. तो ये कितना आएगा? सॉरी, 0.3 मोलर हुआ. चेक करो. ऑफ कोर्स अगर आप वॉल्यूम को और बढ़ाओगे, देखो, करेक्ट, अगर आप यहाँ पे 10 ml के जगह, सॉरी, अगर आप यहाँ पे 100 ml के जगह
1 लीटर लेते हो तो आपका क्वेश्चन और स्लाइटली इजी होगा, अगर आप 10 लीटर्स लेते हो तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन जो है वो और भी इजी होगा. सो ऑलवेज अज्यूम whatever makes your work easier. Always assume whatever makes your work easier. देखो यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिया, क्योंकि फिर मुझे इस चीज को जो है कैलकुलेशन में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये चीज जो है डायरेक्टली आ गया 1.2 ग्राम्स. क्लियर टू एवरीवन? सही बात है. 1.2 ग्राम कैसे आया? देखो यहाँ पे अभी जैसे हमने क्या लिखा कि अगर आपके पास 5% वेट बाय वॉल्यूम है, ध्यान दो, अगर आपके पास 5% वेट बाय वॉल्यूम है तो 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ H2O. तो अगर मैं इसको 100 करूं तो ये जो भी है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा. तो अगर आपके पास 1.2% वेट बाय वॉल्यूम है तो वही चीज नहीं हो गया क्या? तो अगर मैं इसको 100 ml लूं तो ये जो है ये आपका 1.2 ग्राम आ जाएगा. और अगर आपको फिर भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आपको फिर भी ये चीज जो है थोड़ा नहीं समझ में आया, देन ऑब्वियसली यू कैन यूज द फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इनटू 100. परसेंटेज आप डालो 1.2, वेट वॉल्यूम जो है हमने अभी 100 एज्यूम किया तो आप यहाँ पे 100 डालो इनटू 100, तो यहाँ से भी आपके पास वेट आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Okay, so we are going to stop right here.